नमस्ते साथियों। आज मैं इस शिक्षण संस्थान में आप सभी को स्वागत करता हूं और जेएसएससी का सेट का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप पहले जेएसएससी का सेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट से कौन कौन सा पार्ट से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। फिर आपका एक सेट का पूरा मैथ का 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इसमें आपका जो सेट है, तो जो जेएसएससी सचिवालय सहायक का जो आपका वैकेंसी निकला है, इसका जो आपका प्री का जो सिलेबस है आपका इसमें पूछेगा समान अध्ययन, 30 नंबर का। ये दूसरा आपका साइंस यानी विज्ञान पूछेगा जी, ये आपका 20 नंबर है। तीसरा मैथ पार्ट है, मैथ आपका गणित, ये आपका 20। और आपका रीजनिंग पूछेगा, तर्क शक्ति, ये भी आपका 20। और फिर आपका झारखंड से रिलेटेड जीके पूछेगा, झारखंड से संबंधित जो जीके होगा झारखंड से संबंधित, ये आपका 30 नंबर। आपका प्री का इतना पूछेगा, समान अध्ययन से 30 क्वेश्चन, विज्ञान से 20, मैथ से 20, रीजनिंग से 20 और झारखंड से संबंधित 30 क्वेश्चन। तो आपको हर सेट मान लीजिए सेट एक फर्स्ट होगा तो इसका हर पार्ट बनेगा आपका मैथ का एक पार्ट, फिर साइंस, फिर समान अध्ययन का, फिर रीजनिंग का, फिर ये 5-6 हम एक मैथ का पहला सेट आप लोगों को सॉल्यूशन करके बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। सीखिए। देखिए, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, जो मैथ का क्वेश्चन होगा जो हम पहले बोलेंगे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम डाटा लिख देंगे, बनता है आपसे तो बनाइएगा, नहीं तो फिर हम बना देंगे। फिर इसके बाद आपको ओरली करने के लिए कहेंगे। जब तक आप ओरली नहीं करिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो संभव है, तो इसलिए आपको फिर ओरली करने के लिए सिखाएंगे कि ये ओरली कैसे हो जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात, यानी ए बी सी का दक्षता मतलब इसका क्षमता, कार्य करने की जो कैपेसिटी है 2:3:5 है। ठीक, वो भी एक साथ मिलकर के कार्य को 6 दिन में पूरा कर दे, तो वो एक साथ मिलकर के, तो एक साथ मिलेगा तो क्षमता हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्षमता का 10। तो तीनों मिलकर के अब जब काम करेगा तो क्षमता 10। और क्षमता बोलते हैं किसको है, एक दिन का किया गया कार्य को क्षमता बोलते हैं। यानी जब तीनों मिलकर के काम करेगा तो 10 दिन। ये अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो पहले अब पूछ रहा है कि इस काम का 20% भाग को कितने दिन में काम करेगा। तो अगर 6 दिन में ये करेगा पूरा, टोटल आपका 60 काम हो जाएगा। इसका 20%, तो इसका आपका 20% मतलब 20% का मतलब आपका 1/5, यानी 20/100 काटिएगा तो 1/5, यानी 60 का 1/5 कितना होगा 12। 60 का 1/5 आपका 12 होगा। तो 12 बोल रहा है कि ये कितना दिन में करेगा, तो ये इस काम को, ये अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 12 काम कितना दिन में करेगा, 6 दिन में कर देगा। 6 आया था 12/2 करके। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है ये एडवांस मैथ ट्रिगो का है। साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस टैन स्क्वायर 45 प्लस 1 60 डिग्री। तो आप
जब भी ये फार्मूला है तो इसमें आपका जो भी एक्सप्रेशन होता है इसका वैल्यू आप मान याद रखना पड़ेगा। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है कब, जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री हो जाना चाहिए दोनों का सम। तो देखेंगे यहाँ पर 20 और 70 का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का वैल्यू 1 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और cos 60 का वैल्यू 2 होता है। ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 2 होगा आंसर इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा बोल रहा है कि एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपया में बेचा जाता है। यानी जो इसका विक्रय मूल्य है 612 रुपया है, दो छूट दिया हुआ है, एक आपका 15% है और एक आपका 25% है। 25% और 15% दो छूट है, इसके बाद विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। तो ये पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो आपका अंकित मूल्य मान लेते हैं, अगर अंकित मूल्य x होगा तो इस पर अगर छूट देगा 25% तो बचेगा 75%। 75% मतलब 1/3। 75% का मतलब क्या होगा, 75% को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा यानी 3/4। 15% छोड़ देगा तो 85% बचेगा यानी 17/20 इक्वल टू 612। आप यहाँ से भी बना लीजिएगा, आप कैंसिल करिएगा 2 बार में 0 4, इसको भी काटिएगा 1 बार में 2 बार में 12 96 960। या इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सोल्व कर देते हैं। अच्छा ऊपर देखते हैं। अच्छा मेथड 2 यहाँ देख लीजिए। मेथड 2 अगर आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य को सीधा विक्रय मूल्य से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और जो पूछ रहा है उससे गुना करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो आपका जो विक्रय मूल्य है 612, अगर ये 25% डिस्काउंट देगा तो विक्रय मूल्य 85% होगा, यानी 85% मतलब ये आपका 25% डिस्काउंट दे रहा है सबसे पहले, तो आपका 75% हो जाएगा यानी 3/4। फिर आपका 15% डिस्काउंट दे रहा है तो ये सब 85% विक्रय मूल्य हो जाएगा गुना 20। अब काटेंगे ये आ जाएगा 3 तो 6 0 4 और फिर 17 से काटेंगे 1/2, जब गुना करिएगा तो आपका 960 आ जाएगा। ठीक, तो फिर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6 9 1 3x 0 8 88 से विभाज्य हो जाएगा। बोल रहा है कि इसके x का कौन सा वैल्यू के लिए 88 से विभाज्य हो जाएगा। और आप यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका 6, बी में 8 है, फिर 2 है, बी है, ये सी है और डी में आपका है 4। तो अब ये एक का किस, तो यहाँ पर हम 88 को दो भाग में 8 × 11 मतलब ये संख्या आपको 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से तो अब आपका 6 रख रहा है तो भी डिवाइड हो जा रहा है, आप 8 रख रहे हैं तो भी 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो अब दो ऑप्शन हो रहा है तो 8 से नहीं, आपका 11 से चेक करेंगे। तो 11 का विभाजन 11 का विभाजन का नियम यह है कि आपका सम स्थान पर जो अंक है और विषम स्थान पर जो अंक है उसका योग, जो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का जो डिफरेंस होगा, जो 11 से कट जाएगा तो संख्या 11 से कट जाएगा। तो ये आपका विषम स्थान ये और ये डिवाइड करेंगे तो 6 7 8 15 15 प्लस 1 ये ऐड करेंगे तो 9 3 12 0 12 ही होगा। दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कि आपको 11 से कटना चाहिए। तो आप 11 से कटने के लिए आपका ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 23 से घटाएंगे तो या इसमें से घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस में 4 बचेगा, प्लस में 3
और ये इधर जाकर के 3 घटेगा तो 8 यानी x का वैल्यू 8 आना चाहिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है आपका a प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। a प्लस बी 5 a इंटू बी 3 दिया हुआ है, पूछ रहा है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक, तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपका याद रहेगा, वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक, ऑलरेडी सब निकल लेगा। 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब, ये वैल्यू आपका पूछ रहा है प्लस 3, ए बी का वैल्यू 3 है, ए प्लस बी का वैल्यू 5 है। तो ये 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 बार 5 गुना 5 करना है तो कितना हो जाएगा 125 और 9 5 45 और 45 जाकर किधर घटेगा तो ये आपका 80 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यदि चीनी के, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 1 to 6। तो आपको वैल्यू निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा फिर हम अरेंज कर लेंगे। जबरा क्वेश्चन है, फार्मूला ध्यान में होना ही चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमको नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फिर एक बार अरेंज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तो रखेंगे इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे इसको, तो करेंगे तो 2 प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी, तो यहाँ पर माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी ए होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब वैल्यू यहाँ से रखे हैं, नहीं तो फिर देखिए ये कैसे रखे हैं। ये आपका a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, तो ये प्लस इसमें 2ab छिपा हुआ है तो यहाँ माइनस 3 से घटा देंगे तो फिर ये माइनस बच जाएगा। तो अब जो वैल्यू है रख देते हैं, आपका ये क्यों, इसका वैल्यू है 126। ठीक, इसके बाद आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, 6 इंटू ये आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है ए बी बी सी सी ए। ठीक, तो ये आपका पूरा बना तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। आप ये करिएगा तो 36 माइनस 3 ए बी, और जब ये माइनस कॉमन होगा तो ये सब प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो अब ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो आपका 3abc हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इसका 5 आएगा। ठीक, करके दिखा देते हैं। ये आपका इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 36 माइनस 21, तो आपका ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना होगा, ये अब जब घटाएंगे तो 15 होगा, ये गुना में है तो जाकर के भाग होगा 5, आपको यही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका ओरली ही होता है, ये फार्मूला बस याद रखना था। ये फार्मूला को अरेंज कर देते इसमें
वैल्यू पुट कर देते 126 ये 6 होता तो 6 को ऐसे भी करते यहाँ करते अच्छा 21 होगा ये और फिर इधर 36 का स्क्वायर माइनस 3 ये भी से 36 जब इसका इसका डिफरेंस लेंगे तो 15 आएगा तो इसे डिवाइड करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन ये है, सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो गया है और कोई व्यक्ति खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो पहली बात तो ये खर्च होता है जो आपका किस में वृद्धि हुआ, मूल्य में, तो बोल रहा है कि मात्रा कितना कम कर देना। मूल्य इंटू मात्रा, मात्रा मतलब खपत, खपत ही है। ठीक तो आपका ये है कि अगर बोल रहे हैं कि अगर मूल्य भी बढ़ जाएगा तो भी खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप दुकान जाते हो देखते हैं कोई भी सामान का मूल्य बढ़ गया तो हमारा खर्च बढ़ जाएगा। मात्रा भी अगर बढ़ा देंगे 1 केजी की जगह 2 केजी लेंगे तो खर्च बढ़ जाएगा। यानी आपका ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका बोल रहा है कि मूल्य 24% वृद्धि हुआ है, मूल्य में आपको ये 24% का वृद्धि हुआ है। तो ये बोल रहा है कि 24 नहीं, हमको खर्च 18% ही रखना है, वृद्धि कर रखना है सिर्फ। तो कितना कम करेंगे, तो इसमें बोल रहा है खपत में कितना कम करेंगे। तो मतलब 24% का वृद्धि का मतलब ये 100 था तो 124 हो गया। और बोल रहा है कि अब हमको जो खर्च रखना है 100 था तो 118, यानी कम कितना करना है, अपना खपत में कम करेंगे, आपका 6 कम कर देंगे कितना में, 124 में, इसलिए 100 में। ठीक डिवाइड करेंगे 2 1 और फिर डिवाइड करेंगे यहाँ से। ठीक है डिफरेंस ठीक 6 है, हाँ 24 से 18 तो 6 का डिफरेंस आएगा 6, 124, 124 में 6 कम कर देंगे तो इसलिए 100 में कितना होगा, तो आप डिवाइड करिएगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग 4.8 आएगा लगभग 15 कैसे 75 से कैसे 47 से। ठीक है 4.7। तो देखिए इसमें आपका दोनों मतलब ये बढ़ने से ये भी बढ़ रहा था ये भी बढ़ रहा था, तो यहाँ खपत में ही कर देंगे इतना 4.8% का कम। ये क्वेश्चन को इसी तरह से आप इसको बनाइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये ज्यामिति का क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर दे दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, ऑर्डर पर ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल एडीएफ से सिमिलर है, ये एबीसी एडीएफ से सिमिलर है यानी समरूप है। और आपका दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 4:9 है। ये आपका दिया हुआ है और साइड में दिया हुआ है आपका ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है डीएफ, डीएफ का वैल्यू। तो यही आपका क्वेश्चन यहाँ तक है। तो आप समरूप त्रिभुज में जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में समग्र भुजा का क्या होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका एरिया का रेशियो अनुपात होता है संगत भुजा के बल के बराबर होता है। तो आप संगत भुजा पूछ रहा है आपका डीएफ, तो यहाँ ऑर्डर मेन इसका ऑर्डर देखना सबसे बड़ा कम था, ये जो डीएफ बीसी का ये है, यानी डीएफ आपका संगत है बीसी का। हो गया, बोले थे कि एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ डीईएफ, ये डीईएफ ये बोल रहा है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा जो होगा इसका
इसका भुजा जो भी ए बी बी सी कोई भी हो सकता है, संगत भुजा बर्ग। ठीक है, तो आपको ये 4/9 है। यहाँ पर आपका डीएफ पूछ रहा है, डीएफ पूछ रहा है, ये आपका डीएफ तो बेस से बीसी कितना 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ये 4/9 इक्वल टू 64 बटा डीएफ, ये हम काटेंगे 16, तो डीएफ स्क्वायर होगा तो डीएफ का स्क्वायर, तो डीएफ का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16, तो डीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएफ का आपका वैल्यू रूट अंडर होगा तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को बाद में, इसी सेट को बाद में करवाएंगे, फिर इसको देखिए और आप बताइए कि कहाँ पर परेशानी हो रहा है समझने में, और कि फिर से सुधार करें इस वीडियो को। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।